उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। जहांगीरगंज नगर पंचायत में पीडीए सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सपा विधायकों ने भाजपा सरकार पर सीधा वार किया। विधायक त्रिभुवन दत्त बोले, हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। विधायक जी, मधुशाला और पाठशाला को लेकर आपने तहसील पर प्रदर्शन किया था और सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। जी। क्या कहना चाहेंगे आज की पीडीए पंचायत में, लोगों से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पीडीए पंचायत में हम यही बताना चाहेंगे कि पीडीए की बहुत बड़ी ताकत है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही कर रही है, इसके खिलाफ जिस दिन पीडीए के लोग एकजुट हो जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। जैसा आपने देखा कि स्कूलों को ये मर्जर कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसके खिलाफ मुखर आवाज़ बन कर के पूरी दमदारी के साथ एसडीएम आलापुर को ज्ञापन देने का काम किया, राज्यपाल महोदय को भेजने का काम किया कि अगर इस आदेश को वापस लेने का काम नहीं किया गया तो निश्चित तौर से एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का काम हम लोग करेंगे। खुशी की बात रही कि पीडीए आंदोलन के खिलाफ जो सरकार की आवाज़ थी वो दब गई और पीडीए की आवाज़ को बुलंद करते हुए इस फैसले को वापस लेना पड़ा। हम इसको पीडीए की जीत मानते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि पीडीए पाठशाला की ये जीत है जो सरकार ने आदेश वापस लेने का काम किया। आज की ये पीडीए पंचायत मिशन 2026 या 27? नहीं, ये मिशन 2026 भी है, 2027 भी है। देखिए, ये पीडीए का केवल सत्ता परिवर्तन का ही नारा नहीं है। हम इस देश में सामाजिक परिवर्तन भी करना चाहते हैं। जो देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, मजलूमों को एक जाति, धर्म, मजहब के नाम पर उनके खिलाफ जुर्म जाति की जा रही, उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ करके सत्ता भी लाने का काम करेंगे और प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन ला करके समता मूलक समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। स्कूल मर्ज के खिलाफ मिली जीत को जनता की ताकत बताया। वहीं विधायक संग्राम यादव ने कहा, हम जनता की लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक लड़ेंगे। आज आप नगर पंचायत जहांगीरगंज में आयोजित पीडीए पंचायत में आए, क्या कुछ दिखा, क्या संदेश दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में पीडीए सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आज हमें खुशी है कि आलापुर विधानसभा में माननीय त्रिभुवन दत्त साहब, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और अंबेडकर नगर से एमपी भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, आज भी हैं, उनके नेतृत्व में जिस उत्साह के साथ हम जब तिलक टन्ना की तरफ से आए हैं, नौजवानों ने पूरी रैली निकाल करके सड़कों पर पीडीए एकता जिंदाबाद के नारों के साथ जिस तरह से इस सम्मेलन में शामिल होने का काम किया है। जब माननीय त्रिभुवन दत्त साहब अभी नाम पढ़ रहे थे, तो चाहे प्रजापति समाज हो, गौड़ समाज हो, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हों, यादव समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग, समाज का हर तबका, ब्राह्मण समाज के लोग हों, समाज के हर तबके के लोगों ने आज इस पीडीए सम्मेलन में यहाँ आकर के एकजुटता दिखाने का काम किया और संकल्प लिया कि 2027 के चुनाव में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर के इस तानाशाही हुकूमत को हटाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार पीडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ के सम्मेलन ने संकल्प लिया है। क्या सर माना जाए ये आज की महापंचायत जो यहाँ हो रही है वो 2027 के चुनाव का आगाज? देखिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई ही नहीं देगी। आज भी वो जनता के दिल से हट चुकी है। वो लगातार जोड़ तोड़ ध्यान भटकाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इस देश का बुद्धिजीवी तबका, इस देश का कमेरा समाज, इस देश का बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, किसान, मुसलमान, हर वर्ग के लोगों ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी उनकी सगी नहीं है। बीजेपी उनके हक, अधिकार, रोजगार पर डाका डाल करके पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन करके आज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको औने पौने दामों में निजीकरण करके हमको शिक्षा, आरक्षण, नौकरी, सबसे वो बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आज उसकी चाल को सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। लोगों को इंतजार है कि 2027 में
जब तारीख का ऐलान होगा तो पूरा पीडीए एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ महा परिवर्तन का संकल्प लिया है। वो परिवर्तन जैसे आपको लोकसभा में दिखाई देगा, उससे कई गुना आगे बढ़ चढ़ करके माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी।